पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व की स्याही से एक नारा गढ़ा था, बटेंगे तो कटेंगे। ये चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा स्लोगन बन चुका है। अब जब यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ उतरे हैं तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को परास्त करने के लिए एक दूसरा नारा दिया। ये योगी की ऐसी थ्योरी है जिसने समाजवादी पार्टी के कैंप में खलबली मचा दी है। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये नया ब्रांड है इनका, इनको लोग लाज नहीं। डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। शब्दों में वही आक्रामकता है, तेवर वही है, वही तलखी है, वही अंदाज है जिसके लिए देश के सबसे बड़े सूबे के भगवाधारी मुख्यमंत्री विख्यात हैं। वोट युद्ध के लघु रण में उतरकर शंखनाद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी शत्रुओं पर ताबड़तोड़ ब्रह्मास्त्र दागना शुरू कर दिया। जाटलैंड में खड़े होकर यूपी के सीएम ने समाजवादी पार्टी की जड़ पर चोट करनी शुरू की। कानून व्यवस्था का जिक्र कर बेटियों की फिक्र करते हुए अखिलेश यादव की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के मंसूबों की व्याख्या करने लगे। उपचुनाव जीतने के लिए समीकरण बना रहे योगी आदित्यनाथ ने बताया कि समाजवादी पार्टी से दूरी क्यों है जरूरी। मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। योगी आदित्यनाथ की सफाई देखकर बिटिया घबराई वाली थ्योरी पर समाजवादी कुनबे में खलबली मच गई। अखिलेश यादव के तमाम लेफ्टिनेंट ने शब्द बाणों की बौछार करनी शुरू कर दी। किसने क्या कहा यह हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जो 4 बार सत्ता के शीर्ष पर रही है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया। इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। जब कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रहे थे योगी, तब वो मीरापुर में थे। वहां उन्होंने बताया कि क्यों मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रवादी जनता सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एनडीए को चुनने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी। पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था। और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। इसी को विस्तार देते हुए योगी ने वो कहा जो समाजवादी पार्टी को नश्तर की तरह चुभने लगा। सवाल है कि मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया है। क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने वाला आरोप है या फिर कोई तथ्य भी है?
ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा प्रचंड शाब्दिक प्रहार किया है। इससे पहले भी वो कई दफे ऐसा बोल चुके हैं। अपराध से समाजवादी पार्टी के नेताओं के जुड़ाव की कहानी बांट चुके हैं। चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया। अब जरा जानिए कि पिछले दिनों कौन कौन सी बड़ी घटना में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेता सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हुए। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान जेल में बंद है। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। भदोही के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर से एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप है। हालांकि समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि उन्नाव से लेकर हाथरस तक बीजेपी नेताओं से यूपी की बेटी कितनी डरी हुई है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं। जब कुलदीप सेंगर को बेटी ने देखा तो वो घबरा गई थी। चिन्मयानंद को जब देखा तो वो बेटी घबरा गई थी। इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह को जब देखा तो वो बेटी घबरा गई थी। और बनारस के वो 3 IT सेल के बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने उस बेटी का रेप किया, तब वो बेटी घबरा गई थी। हाथरस का योगी आदित्यनाथ का सजातीय है जिसको देख के बेटी घबरा गई थी। और मैं किन किन का नाम लूं। कानून व्यवस्था की धुरी पर योगी ने जो नया नारा गढ़ा है, उस पर यूपी में जबरदस्त सियासत हो रही है। घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं आक्रामक है, उसके साथ ही यानी कांग्रेस के प्रवक्ता भी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी उसी अंदाज में प्रहार भी कर रही है कि हर बार चाहे हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की हो, आजमगढ़ की, उम्बा की, तमाम घटनाएं ऐसी जहां पर उन्नाव की घटना, जहां पर सरकार बलात्कारियों को बचाते नजर आए, तो कम से कम अपनी सरकार की भी आंकड़े देख लीजिए मुख्यमंत्री जी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी की थ्योरी से भूचाल का आधार उपचुनाव है, जो 9 सीटों पर हो रहा है। यूं तो यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं, लेकिन इसमें से फूलपुर, गाजियाबाद, मजमा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जबकि अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव फिलहाल टल गया है। इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजनीति पर नजर रखने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से लगभग 2.25 साल पहले हो रहे इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में हैं। यही वजह है कि इसके नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि 5 महीने पहले अखिलेश यादव ने जो झटका दिया था योगी को, उसे वो बराबर करना चाहते हैं। यही वजह है कि योगी ने उपचुनाव का मोर्चा खुद संभाल लिया है। पहले दिन उन्होंने 3 विधानसभा में समीकरण साध